एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। सिर्फ एक सवाल। और ये सवाल सुनने में बिल्कुल सिंपल लगेगा, सीधा लगेगा, शायद थोड़ा ऑब्वियस भी लगे। लेकिन मैं आपको अभी से बता देता हूं, अगर आप इस सवाल को सच में जेन्युइनली सीरियसली लेते हैं तो ये बहुत सी चीजें बदल देगा। ये आपकी नींद उड़ा देगा, ये आपको अनसेटल करेगा, और शायद अगर आप लकी हुए तो ये आपको फ्री भी कर देगा। तो सवाल ये है, आप कौन हैं? रुकिए, मैं जानता हूं आपका पहला इंस्टिंक्ट क्या है। आप अपना नाम सोचेंगे, आप अपनी जॉब सोचेंगे, आप अपने रिलेशनशिप सोचेंगे। मैं इनका फादर हूं, मैं उनकी डॉटर हूं, मैं उनका फ्रेंड हूं। लेकिन मैं वो नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूं, जब सब कुछ स्ट्रिप कर दिया जाए आपसे, जब आपका नाम नहीं रहा, जब आपका रोल नहीं रहा, जब आपको कोई नहीं देख रहा, कोई जज नहीं कर रहा, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, तब जो इंसान बचता है वो कौन है? आपने अपनी जिंदगी में हजारों बार मिरर देखा होगा, हजारों बार किसी ने पूछा होगा कैसा है, और आपने ऑटोमेटिकली जवाब भी दिया होगा, मैं ठीक हूं, सब ठीक है, चल रहा है। पर क्या वो सच है? लेकिन क्या आपने कभी एक सेकंड के लिए सोचा, जो चीज मिरर में दिखती है वो आप हैं, या वो सिर्फ एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड इमेज है? जो जवाब आप देते हैं मैं ठीक हूं मैं, वो आप हैं, या वो एक सोशल स्क्रिप्ट है जो आपने इतनी बार रिहर्स किया है कि अब वो ऑटोमेटिक हो गया है? मेरा नाम है आर्यन, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं। पिछले 15 सालों में मैंने हजारों लोगों के साथ काम किया है। सक्सेसफुल लोग, फेल्ड लोग, हैप्पी लोग, कंप्लीटली ब्रोकन लोग, रिच, पुअर, यंग, ओल्ड। और एक चीज जो हर जगह, हर इंसान में कॉमन थी, एक फंडामेंटल कंफ्यूजन। वो अपने बारे में जो स्टोरी बिलीव करते थे वो पूरी नहीं थी, और जो चीज पूरी थी उसे देखने की उन्हें कभी ट्रेनिंग ही नहीं मिली। दुनिया में सबसे ज्यादा अनजानी चीज अगर कोई है तो वो कोई दूसरा इंसान नहीं है, वो आप खुद हैं। आज हम 3 चीजें समझेंगे। पहली, वो चेहरा जो आप दुनिया को दिखाते हैं, साइकोलॉजी में इसे पर्सोना कहते हैं। दूसरी, वो आवाज जो आपके अंदर कंटिन्यूअसली बोलती रहती है, इसे ईगो कहते हैं। और तीसरी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जो आप एक्चुअली हैं अपनी पूरी टोटैलिटी में, इसे यूंग ने द सेल्फ कहा था। चलिए जानते हैं पर्सोना, ईगो और द सेल्फ के बारे में। 20th सेंचुरी के सबसे रेवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट में से एक थे कार्ल गुस्ताव युंग। युंग एक स्विस साइकाइट्रिस्ट थे। उन्होंने सिगमंड फ्रॉइड के साथ काम किया, उनसे सीखा, और फिर उनसे ज्यादा गहरी जगह गए। युंग ने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया, पर्सोना। पर्सोना एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है मास्क।
स्पेसिफिकली वो मास्क जो एंशिएंट ग्रीक थिएटर में एक्टर्स अपने कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करने के लिए पहनते थे। और यूं कहते हैं, आपकी पूरी सोशल आइडेंटिटी, वो सब कुछ जो आप दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं, वो एक मास्क है। ये सुनने में हार्श और अनएक्सेप्टेबल लगता है ना, शायद थोड़ा सिनिकल भी है, लेकिन रुकिए, इसको प्रॉपरली समझिए। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कीजिए अपने दिमाग में। सोचिए, आप ऑफिस में कैसे होते हैं? मेजर्ड, कंपोज्ड, प्रोफेशनल। आप अपने वर्ड्स केयरफुली चूज करते हैं। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन हाइड करते हैं, आप अपनी इनसिक्योरिटीज छुपाते हैं, आप अपना एक सर्टेन वर्जन प्रेजेंट करते हैं जो एक्सेप्टेबल है, जो कॉम्पिटेंट लगता है, जो सेफ है। अब सोचिए, आप अपने घर में अपने क्लोजेस्ट फैमिली के साथ कैसे होते हैं? अलग ना? ज्यादा रिलैक्स्ड, ज्यादा अनफिल्टर्ड, ज्यादा वो जो आप एक्चुअली फील कर रहे हैं। अब सोचिए, आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कैसे होते हैं? फिर अलग, एक नए तरीके से। अब सोचिए, जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं, जैसे कि रात के 2 बजे, कोई नहीं देख रहा, कोई जज करने वाला नहीं, वो वर्जन आपका सबसे अलग होता है। तो ये सवाल पूछना जरूरी है, इनमें से कौन वाला आप सच में है? अब ये पर्सोना, ये मास्क, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने इसे कॉन्शियसली चूज नहीं किया था। ये मास्क बिल्ड हुआ बहुत स्लोली, बहुत सिस्टमैटिकली, आपकी नॉलेज के बिना। जब आप एक छोटे बच्चे थे, 2 साल, 3 साल या 4 साल के, तब आप कंप्लीटली ऑथेंटिक थे। मतलब आप रोते थे जब दर्द होता था, आप हंसते थे जब आपको खुशी होती थी, आप गुस्सा होते थे जब आपको कुछ गलत लगता था, आप फ्रीली एक्सप्रेस करते थे, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी कैलकुलेशन के। फिर एक एक करके मैसेजेस आने लगे। किसी ने कहा, इतना रोते क्यों हो? बॉयज डोंट क्राई। किसी ने कहा, ज्यादा मत बोलो, चुप रहना सीखो, बड़े लोग बात करते हैं तो इंटरप्ट मत करो। किसी ने कहा, ये मत करो, लोग क्या सोचेंगे, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। और फिर दूसरी तरफ से मैसेजेस आए, पॉजिटिव वंस। जब आप एक सर्टेन तरीके से बिहेव किए, पेरेंट्स ने प्रेज किया, टीचर ने अप्रिशिएट किया, लोग बोलने लगे, अच्छा बच्चा है, समझदार है, कितना डिसेंट है। और फिर उस छोटे बच्चे का ब्रेन, जो अप्रूवल चाहता था, जो लव चाहता था, जो सेफ रहना चाहता था, उसने ये पैटर्न पकड़ लिया। ये करो तो प्रेज मिलता है, वो करो तो पनिशमेंट मिलती है। 7 साल की उम्र तक। और साइकोलॉजी रिसर्च ये क्लियरली कहती है कि एक बच्चा ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है कि उसकी कौन सी क्वालिटीज एक्सेप्टेबल हैं और कौन सी क्वालिटीज को अंदर दबा के रखना पड़ेगा। यहां क्वालिटीज का मतलब है आपका बिहेवियर। 7 साल। 7 साल की उम्र में हम अपना असली चेहरा छुपाना शुरू कर देते हैं, और फिर डेकेड्स गुजर जाते हैं उस मास्क को और रिफाइन करते हुए, और कंफर्टेबल बनाते हुए, और सोशली प्रेजेंटेबल बनाते हुए, यहां तक कि एक वक्त आता है जब हम मास्क और अपने असली चेहरे का फर्क खुद भी भूल जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, पर्सोना
ये सोशल मास्क पूरी तरह से बुरी चीज भी नहीं है, ये जरूरी है। आप सोसाइटी में कंप्लीटली रॉ, कंप्लीटली अनफिल्टर्ड, कंप्लीटली अनएडिटेड नहीं जी सकते। 1 डिग्री का सोशल एडजस्टमेंट ये हेल्दी है, ये जरूरी है आपके लिए। लेकिन जंग का एक्चुअल सवाल ये था, क्या आपको पता है कि आप मास्क पहने हुए हैं? क्योंकि जब पर्सोना कॉन्शियस होता है, जब आप डिलिबरेटली चूज करते हैं इस सिचुएशन में मैं ये वर्जन प्रेजेंट करूंगा, तो ये एक स्किल है। लेकिन जब पर्सोना अनकॉन्शियस हो जाता है, जब आप खुद भी नहीं जानते कि आप मास्क पहने हुए हैं, जब आप अपने मास्क को ही अपनी आइडेंटिटी समझने लगते हैं, तब ये डेंजरस हो जाता है। क्योंकि तब आप एक ऐसी जिंदगी जीने लगते हैं जो आपकी नहीं होती। आप वो चॉइसेस करते हैं जो मास्क के लिए सही हैं, आपके लिए नहीं। आप वो रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं जो मास्क को एक्सेप्ट करते हैं, आपको नहीं। आप वो इमोशन सप्रेस करते हैं जो मास्क के साथ फिट नहीं होती। और ये सप्रेशन, ये अंदर दबाना कभी फ्री नहीं होता। वो इमोशंस कहीं जाते नहीं, वो अंदर इकट्ठे होते रहते हैं और एक दिन किसी भी फॉर्म में बाहर आते हैं। एंगर में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, एक ऐसी जिंदगी में जो सब कुछ होते हुए भी खाली लगती है। तो पहली चीज जो मैं चाहता हूं कि आप आज से नोटिस करना शुरू करें, आपका पर्सोना क्या है। वो चेहरा जो आप दुनिया को दिखाते हैं और वो चेहरा जो आप बिल्कुल अकेले में होते हैं, इनके बीच कितना फर्क है। वो फर्क, वो गैप, वहीं से शुरू होती है असली साइकोलॉजी। पर्सोना के नीचे एक और लेयर होती है, ज्यादा डीप, ज्यादा पर्सनल, ज्यादा इंटीमेट। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ईगो। ईगो, आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा और ऑलमोस्ट हमेशा नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में। उसका बहुत बड़ा ईगो है, यार ईगो छोड़ दे, ईगो की वजह से रिलेशनशिप बर्बाद हो गई। लेकिन साइकोलॉजी में, फ्रॉइडियन साइकोलॉजी में, यूंगियन साइकोलॉजी में, ईगो का मतलब कुछ और कुछ ज्यादा न्यूआंस्ड है। ईगो है आपकी जिंदगी का नैरेटर। नहीं समझे? फिर से ध्यान दीजिएगा। वो वॉइस जो आपके अंदर कंटिन्यूअसली, नॉन स्टॉप 24 घंटे बोल रही है, मैं ये चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता, मुझे इस इंसान से डर लगता है, मुझे इस चीज से प्राइड फील होती है, मैं सही हूं इस सिचुएशन में, मैं गलत था उस चीज में, ये मेरा फॉल्ट है। नहीं, एक्चुअली ये उनका फॉल्ट है। ये कंटिन्यूअस इनर मोनोलॉग, ये मैं, ये ईगो है। और ईगो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टोरी टेलर है। ये आपकी पूरी लाइफ का ऑथर है। वो सब कुछ जो आपके साथ हुआ, आपकी चाइल्डहुड का सबसे दर्दनाक मोमेंट, आपका पहला हार्ट ब्रेक, आपकी बिगेस्ट प्रोफेशनल फेलियर, आपकी प्राउडेस्ट अचीवमेंट, ईगो ने उन सबको एक सिंगल कोहेसिव नैरेटिव में वीव किया हुआ है। एक स्टोरी जिसमें आप प्रोटैगनिस्ट हैं, एक स्टोरी जो एक्सप्लेन करती है कि आप कौन हैं और क्यों हैं, एक स्टोरी जो आपको सेंस ऑफ कंटिन्यूटी देती है। कल भी मैं था, आज भी मैं हूं, कल भी मैं रहूंगा। ये नैरेटिव, ये स्टोरी बहुत पावरफुल है, इतनी पावरफुल कि हम इसे रियलिटी समझने लगते हैं। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। ईगो की स्टोरी रियलिटी नहीं है। ईगो की स्टोरी रियलिटी के बारे में एक इंटरप्रिटेशन है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपनी जिंदगी का कोई एक इंसिडेंट याद करिए, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई फाइट, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी एक मोमेंट जहां कुछ गलत हुआ था, और अपनी मेमोरी में उस इंसिडेंट को देखिए। मैं ऑलमोस्ट गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपकी मेमोरी में आप रीजनेबल थे, या कम से कम
समझ में आता है कि आपने जो किया वो क्यों किया। आप विलन नहीं हैं अपनी खुद की स्टोरी में। बट अगर उसी इंसिडेंट को, उसी एग्जैक्ट इंसिडेंट को दूसरे इंसान से डिस्क्राइब करवाया जाए, वो बिल्कुल अलग वर्जन सुनाएगा, बिल्कुल अलग। और वो भी जेन्युइनली बिलीव करता है अपना वर्जन। वो झूठ नहीं बोल रहा, वो मैनिपुलेट नहीं कर रहा। उसका ईगो भी उसी चीज को अपनी तरफ से उसी तरह प्रोसेस किया है जैसे आपकी ईगो ने आपकी तरफ से की थी। क्योंकि ईगो अपनी मेमोरीज को कॉन्स्टेंटली एडिट करता है, कंटिन्यूअसली, ऑटोमेटिकली, विदाउट योर कॉन्शियस परमिशन। साइकोलॉजिकल रिसर्च, स्पेसिफिकली एलिजाबेथ लॉफ्टस की ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडीज, ये क्लियरली शो करती हैं कि ह्यूमन मेमोरी एक रिकॉर्डिंग नहीं है, ये एक रिकंस्ट्रक्शन है। ये एक रिकंस्ट्रक्शन है। हर बार जब आप एक मेमोरी रिकॉल करते हैं, आप एक्चुअली उस मेमोरी को स्लाइटली मॉडिफाई कर रहे होते हैं। प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट की इमोशंस, प्रेजेंट की बिलीफ्स सब मिलके उस मेमोरी को रीशेप करते हैं। और ईगो इस प्रोसेस को ऑर्केस्ट्रेट करता है, इस तरह कि आप कंसिस्टेंटली एक डिग्निफाइड, कोहेरेंट स्टोरी में रहें। ये कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है आपका, ये ह्यूमन ब्रेन का सर्वाइवल डिजाइन है। ईगो का प्राइमरी जॉब ट्रूथ नहीं है, प्राइमरी जॉब है आपकी साइकोलॉजिकल सेफ्टी। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन है, जब आप ईगो की स्टोरीज को ब्लाइंडली बिलीव करते हैं, जब आप उन्हें चैलेंज नहीं करते, जब आप उन्हें एग्जामिन नहीं करते, तो आप एक डिस्टॉर्टेड रियलिटी में जीते हैं। और वो डिस्टॉर्टेड रियलिटी आपके डिसीजंस को ड्राइव करती है, आपके रिलेशनशिप्स को शेप करती है, आपकी चॉइसेस को डिटरमिन करती है। आप वो नहीं देख पाते जो एक्चुअली है, आप सिर्फ वो देखते हैं जो ईगो आपको दिखाना चाहता है। फ्रॉइड ने ईगो को समझाने के लिए एक बहुत पावरफुल मॉडल दिया। उन्होंने कहा, ईगो एक मीडिएटर है, एक डिप्लोमैट, एक ओवर टायर्ड मिडिल मैनेजर जो 3 कंप्लीटली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिमांड्स साइमल्टेनियसली हैंडल कर रहा है। पहला डिपार्टमेंट, आईडी। आईडी आपका प्राइमल ब्रेन है, आपकी रॉ अनफिल्टर्ड डिजायर्स, हंगर, लस्ट, एंगर, प्लेजर, कंफर्ट, रेस्ट। आईडी को सोसाइटी की कोई परवाह नहीं, आईडी को कॉन्सिक्वेंसेस की कोई परवाह नहीं। आईडी बस चाहता है अभी, इमीडिएटली, विदाउट अपॉलजी। दूसरा डिपार्टमेंट, सुपर ईगो। सुपर ईगो वो सब वॉइसेस हैं जो आपके अंदर लाइव करती हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स की वॉइस, आपके टीचर्स की वॉइस, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, रिलीजन के रूल्स, कल्चर के नॉर्म्स, वो सब जो होना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सुपर ईगो आपका इंटरनल जज है। गिल्ट सुपर ईगो देता है, शेम सुपर ईगो देता है। वो अनकंफर्टेबल फीलिंग जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो सही नहीं है, वो सुपर ईगो है। और बीच में, इन दोनों के बीच ईगो खड़ा है। इड कह रहा है मुझे अभी ये चाहिए, सुपर ईगो कह रहा है नहीं ये गलत है, लोग क्या सोचेंगे। और ईगो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है, ओके कोई मिडिल ग्राउंड है क्या, कोई ऐसे काम कर सकते हैं जिससे दोनों को थोड़ा सैटिस्फाई कर सकते हैं। इस नेगोशिएशन में ईगो बहुत बिजी रहता है, बहुत स्ट्रेस्ड,
और बहुत क्लेवर। इतना क्लेवर कि वो आपको कन्विंस कर सकता है कि आपने जो चीज फियर से की वो एक्चुअली विजडम थी। इतना क्लेवर कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को लव की तरह फील करा सकता है। इतना क्लेवर कि वो आपकी अवॉइडेंस को पेशेंस की तरह ड्रेसअप कर सकता है, आपकी इनसिक्योरिटी को ह्यूमिलिटी की तरह प्रेजेंट कर सकता है, आपके एंगर को राइचियस जस्टिस की तरह जस्टिफाई कर सकता है। एक फिलोसोफर ने कहा था, मैप को टेरिटरी समझ लेना सबसे बड़ा और सबसे कॉमन इल्यूजन है। ईगो एक मैप है, यूजफुल, नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, लेकिन टेरिटरी, एक्चुअल रियलिटी, वो मैप से बहुत अलग होती है। तो दूसरा सवाल, वो स्टोरी जो आप अपने बारे में बिलीव करते हैं कि मैं कौन हूं, मैं ये क्यों हूं, मैं वो क्यों नहीं हूं, कितनी उस स्टोरी में सच है, कितनी वो सिर्फ ईगो की सेल्फ प्रोटेक्टिव एडिटिंग है। तो अगर मैं पर्सोना नहीं हूं और मैं ईगो नहीं हूं, तो मैं हूं कौन? ये सवाल, ये एग्जैक्ट सवाल हजारों साल से फिलोसोफर्स और साइकोलॉजिस्ट्स पूछ रहे हैं। एंशिएंट इंडिया में, उपनिषद्स में इसे पूछा गया था, कोहम, मैं कौन हूं? एंशिएंट ग्रीस में सोक्रेटिस ने कहा था, नो थायसेल्फ, अपने आप को जानो। और 20th सेंचुरी में यूंग ने इस सवाल को मॉडर्न साइकोलॉजी की लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। यूंग ने कहा, इस सवाल का जवाब है द सेल्फ, कैपिटल एस वाला सेल्फ, बड़ा वाला। ये वो सेल्फ नहीं है जो आपकी डे टू डे पर्सनैलिटी है। ये वो स्मॉल सेल्फ नहीं है जो ऑफिस में जाता है, सोशल मीडिया यूज करता है, आर्ग्यूमेंट्स करता है, इनसिक्योर फील करता है। द सेल्फ, यूंग के टर्म्स में, वो टोटैलिटी है जो आप हैं, पूरी टोटैलिटी। आपका कॉन्शियस माइंड, वो सब कुछ जो आपको अपने बारे में पता है, सिर्फ एक हिस्सा है। रिसर्च कहता है, और ये फैसिनेटिंग है, कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की जो भी एक्टिविटी होती है, जितने भी डिसीजंस होते हैं, जितनी भी फीलिंग्स आती हैं, उनका सिर्फ 5 से 10% कॉन्शियस लेवल पे होता है। बाकी 90% नीचे होता है, अनसीन, अनएक्नॉलेज्ड, अनएक्सप्लोर्ड। द सेल्फ इन सबको इंक्लूड करता है। आपकी हिडन डिजायर्स, वो जो आपने खुद से भी छुपाए हैं, आपके सप्रेस्ड इमोशंस, वो जो आपको फील करना था लेकिन फील करने की परमिशन नहीं थी, आपके अनएक्सप्लोर्ड कैपेबिलिटीज, वो सब जो आप कर सकते थे लेकिन कभी ट्राई ही नहीं किया, आपकी डीपेस्ट फियर्स, वो जो आप फेस करने से डरते हैं, और आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स, वो भी जो कभी फुली एक्सप्रेस्ड ही नहीं हुई। ये सब मिला के द सेल्फ है। यंग ने एक वर्ड यूज किया था इस पूरी प्रोसेस के लिए, जो कि था इंडिविजुएशन। इंडिविजुएशन का मतलब है अपने पूरे सेल्फ से मिलना, उन हिस्सों से मिलना जो छुपे हुए हैं, जो डिनाइड हैं, जो फॉरगॉटन हैं, जो अबैंडन किए गए हैं। यंग कहते थे, पूरी ह्यूमन लाइफ का डीपेस्ट गोल यही है, नॉट सक्सेस, नॉट हैप्पीनेस, नॉट इवन लव, होलनेस। अपने आप का पूरा होना। और यहां मैं आपको अपने 15 सालों के काम से कुछ पर्सनल शेयर करना चाहता हूं।
मैंने बहुत तरह के लोगों के साथ काम किया है, उनके साथ जो सोसाइटली सक्सेसफुल थे, अच्छी जॉब्स, अच्छी रिलेशनशिप्स, कंफर्टेबल लाइव्स, लेकिन अंदर से एक परसिस्टेंट एम्प्टीनेस फील करते थे। उनके साथ जो क्लियरली स्ट्रगलिंग थे, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, ब्रोकन रिलेशनशिप्स में। उनके साथ जो हाई अचीवर्स थे, जो कॉन्स्टेंटली प्रूव करते रहते थे, लेकिन कभी इनफ फील नहीं होता था। और एक पैटर्न जो मैंने कंसिस्टेंटली देखा जब मैं उनके साथ गहराई में जाता था, जब वो लेयर्स हटा के अपने आप को जेन्युइनली देखने की कोशिश करते थे, हमेशा विदाउट एक्सेप्शन कुछ ऐसा मिलता था जो डिनाइड था। कोई इमोशन जो उन्हें फील करने की परमिशन नहीं थी, कोई डिजायर जो उन्हें वांट करने की परमिशन नहीं थी, कोई पार्ट ऑफ देमसेल्व्स जो उन्हें एट सम पॉइंट बता दिया गया था कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और जब वो उस हिस्से से मिलते थे, कुछ शिफ्ट होता था। वो एम्प्टीनेस थोड़ी भर जाती थी, वो एंजाइटी थोड़ी सेटल होती थी, वो पर्सिस्टेंट फीलिंग ऑफ समथिंग इज मिसिंग थोड़ी कम होती थी। क्योंकि जो मिसिंग था वो बाहर नहीं था, जो मिसिंग था वो अंदर था, उनका ही हिस्सा था, सिर्फ मिलने का वेट कर रहा था। और अब मैं आपके साथ सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहता हूं। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है इस काम में, जो चीज मैंने बार बार देखी है, बहुत सारे लोग, बहुत ज्यादा लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी लाइफ जीते हैं जो उनकी नहीं होती। वो एक करियर में है जो उन्होंने चूज नहीं किया, क्योंकि पेरेंट्स का सपना था, क्योंकि सोसाइटी में इज्जत थी, क्योंकि एक सर्टेन एज तक स्टेबल होना था। वो एक रिलेशनशिप में है जो उन्हें ट्रूली फुलफिल नहीं करती, क्योंकि लीव करना वीकनेस लगता है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि इतने साल हो गए हैं। वो चीज कभी बोलते नहीं जो एक्चुअली फील करते हैं, क्योंकि 7 साल की उम्र में किसी ने कहा था कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। वो अपना असली पैशन कभी परस्यू नहीं करते, क्योंकि उसमें रिस्क है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें रियल लाइफ में नहीं चलती। और इस सब के बीच अंदर कहीं एक और जिंदगी होती है, वो जिंदगी जो वो एक्चुअली जीना चाहते थे, वो वर्जन जो वो एक्चुअली बनना चाहते थे। द सेल्फ, उनका एक्चुअल सेल्फ वहां होता है, क्वाइटली, परसिस्टेंटली, कभी कंप्लीटली क्वाइट नहीं होता। वो फीलिंग जो आपको ओकेजनली आती है कि कुछ मिसिंग है, कि ये सब तो हो रहा है लेकिन फिर भी कुछ नहीं, कि मैं एक्चुअली कुछ और चाहता हूं, लेकिन एग्जैक्टली क्या चाहता हूं ये क्लियर नहीं। ये रेस्टलेसनेस, ये नेमलेस एक, ये द सेल्फ है। दरवाजा खटखट रहा है, कहता है प्लीज मुझे अंदर आने दो। और जो चीज मुझे जेन्युइनली अफेक्ट करती है, कई लोग इस दरवाजे को कभी नहीं खोलते। वो अपना पूरा जीवन द पर्सोना को और पॉलिश्ड बनाते हुए, द ईगो की स्टोरीज में कंफर्टेबल रहते हुए गुजार देते हैं। और एक दिन बहुत लेट में वो रियलाइज करते हैं
कि वो अपने आप से एक स्ट्रेंजर की तरह मिले, पूरी जिंदगी में खुद से ही अनजाने रहे। ना इसलिए कि वो कमजोर थे, ना इसलिए कि वो स्टूपिड थे, ना इसलिए कि उन्हें खुद की परवाह नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि किसी ने कभी उन्हें नहीं बताया कि एक और चीज थी, कि जो बेकरार करने वाली फीलिंग थी वो एक्चुअली उनका ही हिस्सा था, बाहर आने का वेट कर रहा था। मैं आपको एक काम देना चाहता हूं। आज रात या जब भी आपको अकेले वक्त मिले, एक सवाल अपने आप से पूछना। सिर्फ एक सवाल। अगर सब कुछ स्ट्रिप कर लिया जाए, अगर जॉब नहीं होती, अगर रिलेशनशिप्स नहीं होते, अगर कोई नहीं देख रहा होता, कोई जज नहीं कर रहा होता, तब जो इंसान बचता वो कौन होता? उस सवाल का जवाब आसान नहीं होगा। शायद पहली बार में कोई जवाब ही नहीं आएगा। लेकिन अगर जवाब साइलेंस है तो घबराना मत। ये साइलेंस खाली नहीं है, ये साइलेंस शुरुआत है, सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी का शुरुआत। वो जर्नी जो अंदर जाती है। इस सीरीज में हर एपिसोड में हम और गहरे जाएंगे। अगला एपिसोड होगा द अनकॉन्शियस माइंड। हम समझेंगे वो 90% जो आप कभी डायरेक्टली नहीं देखते, वो एक्चुअली क्या है, वो कैसे काम करता है, और वो आपकी जिंदगी के कैसे डिसीजंस ले रहा है बिना आपकी परमिशन के। उसके बाद हम समझेंगे द इनर चाइल्ड, ट्रॉमा, फियर, ग्रीफ, लव। हम समझेंगे क्या होता है डेथ एंजाइटी और वो पूरी लाइफ को कैसे शेप करती है। हम पूछेंगे क्या फ्री विल एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। हम जाएंगे उन सब जगहों पे जहां ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी जाने से डरते हैं, क्योंकि जो जिंदगी अपने आप से जानी पहचानी होती है वो सिर्फ फिलोसॉफिकली रिचर नहीं होती, वो एक्चुअली जेन्युइनली आपकी अपनी होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।